नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। आज हम फिर चालू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। क्या तो ज्योग्राफी। तो आज हम भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं आपको, विश्व का भूगोल। देखिए, हम आपको विश्व का भूगोल आज पढ़ाएंगे, समझाएंगे और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। किस प्रकार से विश्व का भूगोल की शुरुआत हुई और विभिन्न प्रकार से इससे संबंधित अवधारणाओं का हम अध्ययन करेंगे और किस किस अनेक वर्गीकरण पढ़ेंगे और किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को के बारे में जानने समझने का प्रयास किया और उनके संबंध में जितने भी वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए उन्होंने सिद्धांत दिए, उनके सिद्धांतों को पढ़ने का अध्ययन करेंगे और जो उनके द्वारा प्रमुख अवधारणाएं दी गई हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? तो हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ब्रह्मांड, तो देखिए क्या है ब्रह्मांड। जितने भी आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जितनी भी आकाश गंगाएं हैं और महाकाय आकाश गंगाएं जितनी भी हैं, उन सभी के समूह को अणु आकाश गंगा और जितने भी समूह हैं उन्हें हम आकाश गंगाएं कहते हैं और आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो आकाश गंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। और देखिए किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का विकास हुआ और उसके बारे में मानव ने जानने का किस प्रकार से प्रयास किया है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी तो अनेक बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, उसमें से हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, निवास करते हैं, वह मुख्यतः दुख मेखला नामक आकाश गंगा में स्थित है। तो उस आकाश गंगा का क्या नाम है? जिस आकाश गंगा में पृथ्वी है तो उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। तो उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। तो अब हम देखिए, इन जो वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं उनके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्लॉडियस टॉल्मी ने सिद्धांत सर्वप्रथम ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। तो किसने? तो क्लॉडियस टॉल्मी ने। ये जो है ये मिस्र यूनान के वैज्ञानिक हुआ करते थे। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये मिस्र यूनान के वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने 40 वर्ष ईसा पूर्व पहले दिया था इस सिद्धांत को क्लॉडियस टॉल्मी ने और इन्होंने ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भूकेंद्रीय अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया और के भूकेंद्रीय अवधारणा किस प्रकार से भूमि पृथ्वी पर है और किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इन सब का जानने का प्रयास सर्वप्रथम क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 ईसा पूर्व में किया था। और देखिए किस प्रकार से इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने क्या बताया। तो इनका जब प्रतिपादन किया इस सिद्धांत का, तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो क्या बताया? तो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जो है पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने बताया क्लॉडियस टॉल्मी ने क्या बताया? तो क्लॉडियस टॉल्मी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य और जितने भी ग्रह हैं वे सभी इसकी परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी की। तो यह सिद्धांत किसका था? तो यह सिद्धांत क्लॉडियस टॉल्मी महोदय का था और यह अवधारणा लंबे समय तक रही। इस अवधारणा या बहुत लंबे समय तक रही। तो आप लोग पढ़ चुके हैं क्लॉडियस टॉल्मी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और अब देखिए दूसरा सिद्धांत निकोलस कॉपरनिकस ने दिया। दूसरा सिद्धांत निकोलस कॉपरनिकस ने दिया। कहां के रहने वाले थे? तो पोलैंड के निवासी थे। तो कहां के निवासी थे? तो पोलैंड के निवासी थे निकोलस कॉपरनिकस। इन्होंने 1500 ईस्वी में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और इनके सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया कि नहीं, इनको दोहराते हुए, इनको गलत करते हुए इन्होंने कहा कि पृथ्वी नहीं जबकि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तथा इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी नहीं ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है और सूर्य की पृथ्वी सहित सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। यह सिद्धांत दिया निकोलस कॉपरनिकस ने। इसे आज भी माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है सूर्य के चारों ओर और अन्य ग्रह पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं इनके सिद्धांत के अनुसार तथा वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार निकोलस कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो अब देखिए तो निकोलस कॉपरनिकस का हमने सिद्धांत पढ़ लिया। इन्होंने 1543 ईस्वी में। अब देखिए विलियम हर्शल का सिद्धांत क्या है। तो विलियम हर्शल जो थे ब्रिटेन के रहने वाले थे, एक भू खगोलशास्त्री वैज्ञानिक थे। ये भी खगोलशास्त्री वैज्ञानिक थे, सभी खगोलशास्त्री वैज्ञानिक थे। और विलियम हर्शल जो है ब्रिटेन के रहने वाले थे। इन्होंने 1805 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कब? तो 1805 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया और दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। और सबसे पहले दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले कौन थे? तो विलियम हर्शल। तो कौन थे? तो विलियम हर्शल थे जिन्होंने सबसे पहले दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाश गंगाओं का एक अंश मात्र है। सौरमंडल आकाश गंगाओं का एक अंश मात्र है। यह बताया किसने बताया? तो विलियम हर्शल ने बताया कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ब्रह्मांड में बहुत सी आकाश गंगाएं इसकी ब्रह्मांड में हैं, असंख्य आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में हैं। यह किसने बताया? तो यह विलियम हर्शल ने बताया। और
इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। आप देखिए एडविन पी हब्बल, जो एडविन पी हब्बल थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये कहां के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1925 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो कब? तो 1925 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इसमें कहा इन्होंने बताया, स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाला ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वह दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। तो इन्होंने स्पष्ट किया एडविन पी हब्बल, जो अमेरिका के रहने वाले थे 1925 में। और इसके अंदर हमारी आकाश गंगाएं की भांति लाखों आकाश गंगाएं, और बताया ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। वर्तमान समय में भी ब्रह्मांड लगातार विकसित हो रहा है और आगे होता रहेगा। इसका प्रतिपादन, इसको जानने का प्रयास सर्वप्रथम एडविन पी हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। और देखिए अब हमने पढ़ लिया। और इसके बाद सबसे पहले वाराहमिहिर साहब ने सिद्धांत दिया था। वाराहमिहिर ने, जो भारत के रहने वाले थे, वाराहमिहिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने पहले ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो एक साल पहले कापरनिकस के एक साल पहले ही बता दिया था भारतीय वाराहमिहिर ने। भारतीय थे, भारत के रहने वाले थे और भारतीय थे। वाराहमिहिर ने एक साल पहले ही बता दिया था, 1000 साल पहले कापरनिकस के, कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है तथा सूर्य पृथ्वी की, यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यह वाराहमिहिर 1000 साल पहले ही बता दिया था। और अब देखिए इन सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं। कौन से सिद्धांत हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे उनसे संबंधित कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले महाविस्फोट सिद्धांत। तो सबसे पहले कौन सा सिद्धांत? तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, या जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया। जो बिग बैंग सिद्धांत है यह जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया। और साम्यावस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया। थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा साम्यावस्था का सिद्धांत दिया गया। और दोलन सिद्धांत यह डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा दिया गया। और दोलन सिद्धांत, मुख्यतः ये 3 सिद्धांत पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित प्रतिपादित हुए हैं। एक तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत और दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत किसने दिया? तो एलन संडेज महोदय ने दिया। तो देखिए इस प्रकार से हमने आज पढ़ लिया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं दी गई हैं उनको हमने पढ़ लिया। अगली हम क्लास में पढ़ेंगे बिग बैंग से संबंधित सिद्धांत। क्या है बिग बैंग? देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारी सारी क्लासें आप देख लीजिए और बन जाइए एक IAS ऑफिसर। धन्यवाद।